जी बिल्कुल आपने ठीक सुना है। जो पाकिस्तान नेवी है अपने नेवल जो एसेड हैं, पाकिस्तान नेवी के जो स्ट्रेटेजिकल डिटरेंस है, स्ट्रेटेजिकल जो एसेड हैं, इसके अलावा जो पाकिस्तान नेवी की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, पाकिस्तान नेवी की जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है, उसको मजबूत से मजबूत करने जा रही है पाकिस्तान नेवी। क्योंकि पाकिस्तान नेवी ने 17 दिसंबर 2024 को जो PNS यमामा है ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल उसको कमीशन कर लिया है। नाज़रीन आपको बताता चलूँ PNS यमामा की जो कमीशनिंग सेरेमनी है वो 17 दिसंबर 2024 को रोमानिया जो मुल्क है वहाँ पर कंडक्ट हो चुकी है। PNS यमामा जो है वो मल्टीपल जो रोल और ऑपरेशन है उनको कंडक्ट करने की कैपेबिलिटीज़ रखती है, जिसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी के जो ऑपरेशन हैं, इसके अलावा जो सर्विलियंस और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं इनको कंडक्ट कर सकती है। इसके अलावा सर्च एंड रेस्क्यू यानी SOR के जो ऑपरेशंस हैं उनको कंडक्ट कर सकती है। इसके अलावा जो कम्बैक्ट जो ऑपरेशंस हैं उनको कंडक्ट करने की कैपेबिलिटीज़ रखती है। इसके अलावा डिज़ास्टर रिलीफ जो ऑपरेशंस हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट कर सकती है, उनको सपोर्ट कर सकती है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल टास्क फोर्सेस हैं, मैरीटाइम टास्क फोर्सेस हैं, इसके अलावा जो इंटरनेशनल जो मिशंस हैं उनको सपोर्ट कर सकती है, उनके अंदर पार्टिसिपेट कर सकती है। यानी कि PNS यमामा ना सिर्फ मल्टीपल्स रोल और ऑपरेशन कंडक्ट कर सकती है बल्कि पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिकल डिटरेंस है। नाज़रीन जहाँ तक PNS यमामा के सेंसर गैजेट्स और सिस्टम्स की बात है तो इसमें जो नेविगेशन रडार सिस्टम्स हैं वो एम्बेडेड हैं, एसोसिएट हैं इसके साथ। इसके अलावा इसके साथ एसोसिएट है या एम्बेडेड है कंबाइन वार्निंग रडार सिस्टम ट्रैकिंग सिस्टम जिसको कहते हैं सरफेस और एयर वार्निंग रडार MR36A, जो कि कंबाइनली दोनों तरह के जो टारगेट्स हैं उनको इंटरसेप्ट कर सकता है। ये रडार सिस्टम डिटेक्ट कर सकता है, उनका खोज लगा सकता है, जो कि अपर द सी सरफेस जो टारगेट्स हैं या फिर इन द एयर जो टारगेट्स हैं उनका खोज लगा सकता है। ये रडार सिस्टम उनको डिटेक्ट कर सकता है और जो इलेक्ट्रॉनिकली जो है उनकी एंगेजमेंट कर सकता है। इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जो सिस्टम हैं, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट जो मैयर्स जो सिस्टम्स हैं वो एम्बेडेड हैं। इसके अलावा जो डकाई फ्लेयर्स और चेफ की जो डिटरेंस की कैपेबिलिटी है इसके पास मौजूद है। नाज़रीन आपके जहनों में ये क्वेश्चन रेज आउट कर रहा होगा कि डकाइज फ्लेयर्स और चेफ जो है ये क्या है। तो नाज़रीन ये एक किस्म का जो टैक्टिक्स और डिसेप्शंस के लिए जो काउंटर मेजर्स हैं वो यूटिलाइज होते हैं। एंटी मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, जब कोई मिसाइल आपके ऊपर लॉक ऑन हो जाता है और उसका जो होमिंग एक्टिव जो रडार सिस्टम है या उसका जो इंफ्रारेड सिस्टम है या फिर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टम गाइडेंस सिस्टम होता है, उसको ये जो डकाइज होते हैं, फ्लेयर्स होते हैं, चेफ होते हैं, ये डिसीव करते हैं, एक डिसेप्शंस कंटेक्ट करते हैं, कन्फ्यूज़न जो है उसको जनरेट करते हैं और उसको चकमा दे देते हैं और उसका जो रडार सिस्टम है या होमिंग लॉक ऑन है वो बजाय शिप के ऊपर या किसी एयरक्राफ्ट के ऊपर बल्कि डाइवर्ट हो जाता है इनके ऊपर। इसके अलावा PNS जो यमामा है इसके ऊपर फ्लाइट डेक की कैपेबिलिटीज़ मौजूद है, फैसिलिटी मौजूद है, यानी इसके ऊपर हेलीकॉप्टर लैंड भी कर सकता है और टेक ऑफ भी कर सकता है सक्सेसफुली। नाज़रीन जहाँ तक PNS यमामा के जो वेपन सिस्टम्स हैं उनकी बात की जाए तो इसके ऊपर CIWS यानी क्लोज इन वेपन सिस्टम्स 20 mm जो फॉलंक्स जो गन है वो एम्बेडेड है। इसके अलावा सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम का जो प्लेटफॉर्म है वो भी एम्बेडेड है, जिसमें हल्बा क्रूज मिसाइल जो है वो एम्बेडेड हो सकता है। इसके अलावा जो PNS यमामा है वो रिमोट सेंसिंग वेपन स्टेशन से मुज़य्यन है, यानी कि 30 mm स्मैश और
12.7 mm जो स्टैम्प रिमोट सेंसिंग वेपन्स स्टेशन वो उससे इंस्टॉल है। जहाँ तक PNS यामामा की स्पीड की बात है तो ये 22 नॉट्स की जो स्पीड से वो अपने ऑपरेशन कंडक्ट कर सकती है और इसकी जो रेंज है एरिया ऑफ विसिनिटी है जिसके अंदर ये अपने ऑपरेशन कंडक्ट कर सकती है वो 6000 नॉटिकल माइल का एरिया ऑफ विसिनिटी है। इसके अलावा इसकी जो इंडोरेंस है वो टाइम पीरियड जब ये अपना ऑपरेशन स्टार्ट करती है उसके बाद इसके टर्मिनेट होने के बाद जब ये वापस आती है अपनी नेवल बेस के ऊपर वो 40 दिन से अबव है। जहाँ तक नाज़रीन इसके जो क्रू की बात है तो इसके जो अमले की बात है तो ऑफिसर्स और जो जूनियर रेट जो क्रू मेंबर है वो तकरीबन 60% जो है इसके ऊपर सवार हो सकते हैं। जहाँ तक इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात है तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है 2600 टन है। इसकी जो लेंथ है वो 98 मीटर है। इसकी जो बीम या विड्थ जो है वो 14.4 मीटर है और इसका जो ड्राफ्ट है वो 4 मीटर है और इसका जो प्रपोर्शन सिस्टम है वो जो मैकेनिज्म है वो कंबाइंड डीजल और कोडेड डीजल कॉन्फ़िगरेशन है। उम्मीद है नाज़रीन आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं हूँ आपका होस्ट नासिर अली। मिलते हैं नेक्स्ट